आपस से शादी के लिए तैयार नहीं थे। अम्मा ने आपा को बहुत समझाने की कोशिश की, मगर वो तो मोहब्बत में पागल हो गई थी। उस दिन चुपके से वो घर से चली गई। मैं तो तुम्हारे बाप से मिला ही नहीं था कभी। शादी के बाद अम्मा ने आपा से एक बार मिलवाया था। जब आपा घर से चली गई तो अम्मा उनसे नाराज हो गई और हमने उनसे मिलना जुलना छोड़ दिया। अम्मा जी ने तो ये तक सोच लिया था कि अब वो उनकी शक्ल कभी नहीं देखेंगे। मगर क्या मामू जान? एक दिन आपा का फोन आया। उन्होंने बताया उनका सब कुछ खत्म हो गया है। तुम्हारे बाप का इंतकाल हो गया था। अम्मा उन्हें अपने साथ अपने घर ले आई और इद्दत में तुम्हारी खुशखबरी का पता चला, मगर वो खुशी भी उन्हें जिंदगी भर के गम से निकाल नहीं सकी। उन्हें अपनी मोहब्बत के हो जाने का गम दीमक की तरह अंदर ही अंदर खा गया और वो मौत की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चली गई। हमें तो पता ही नहीं चला। हमने तो सिर्फ उसे उदास देखा। और फिर मेरी बच्ची एक दिन चुपके से इस दुनिया से चली गई। तुम उसकी निशानी थी मेरे पास। मैं तो जीते जी मर गई थी। हादिया, तुम बेटा, मुझे तुम्हारे लिए जीना ही पड़ा। मगर बाबा के घर वालों ने मेरी माँ को क्यों एक्सेप्ट नहीं किया मामू जान? मुझे पता नहीं, मैं ज्यादा कुछ नहीं जानता। मैं आपा से जरा छोटा था, इसलिए वो मेरी किसी बात को कोई अहमियत ही नहीं देती थी। तुम्हारे बाबा के घर वाले उनकी शादी अपने अजीजों में करवाना चाहते थे। आपा ने घर से भाग के बहुत बुरा किया। अपनी इज्जत पे लगे हुए इस दाग को धोने के लिए हमने वो मोहल्ला ही छोड़ दिया था। यहाँ इस मोहल्ले में कोई ये सब बातें नहीं जानता है। हादिया, ये जख्म बहुत मुश्किल से भरा है और मैं नहीं चाहता कि अब इसे कोई और कुरे दे, क्योंकि अब ये भर नहीं सकेगा, नासूर बन जाएगा।